We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर हादसा हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से गौरीकुंड के रास्ते पर था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही क्रैश हो गया। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त एक्शन लेने की बात कही है। एक और हादसा, मौत का हवाई रास्ता। पहाड़ों पर हेलीकॉप्टर का बिखरा मलबा। मौत के बीच जिंदगी की आखिरी तलाश की कोशिश। तीन दिन के अंदर देश को 2 बड़े हवाई दुर्घटना का गम उठाना पड़ा है। टुकड़ों में बट चुके हेलीकॉप्टर की तस्वीर केदारनाथ के पास गौरीकुंड की है। इसमें सवार यात्री केदारनाथ धाम से गौरीकुंड ही जा रहे थे, लेकिन लैंडिंग से पहले हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। हादसा अहले सुबह करीब 5:20 पर था। इस हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो गई। इसमें सवार यात्रियों से यूपी और महाराष्ट्र के 2-2, जबकि एक यात्री उत्तराखंड, राजस्थान और गुजरात के रहने वाले थे। शुरुआती तफ्तीश के मुताबिक हादसा खराब मौसम की वजह से हुआ है। दरअसल टेक ऑफ के बाद केदार घाटी में घने कोहरे और तेज हवा की वजह से हेलीकॉप्टर रास्ते से भटक गया और हादसे का शिकार हो गया। आप एनिमेशन के जरिए देख सकते हैं कि केदारनाथ के पहाड़ी इलाके में किस तरह यह हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हेलीकॉप्टर केदारनाथ से नीचे गौरीकुंड की ओर आ रहा था, लेकिन हादसे से बच नहीं सका। हादसे के बाद हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों के शव बुरी तरह झुलस गए। उसकी पहचान में मुश्किलें आ रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक डीएनए सैंपल के जरिए टेस्ट के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। यह हादसा किस कदर दिल दहलाने वाला था, स्थानीय लोगों ने इसे बताया है। हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ इमरजेंसी मीटिंग की और कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि एविएशन कंपनियों को तय करना होगा कि हिमालय के ऊपर उड़ान भरने वाले पायलट अनुभवी हों। उन्होंने कहा, हादसे के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें। हेलीकॉप्टर हादसे की बढ़ती फहरिस्त को देखते हुए अब सरकार ने 4 धाम हेलीकॉप्टर सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन हैरानी की बात है कि सेफ्टी के तमाम मानकों के बावजूद उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश के मामलों में इजाफा हुआ है। इस साल 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद ये 5वां हेलीकॉप्टर क्रैश है। 7 जून को ही तकनीकी खराबी की वजह से रुद्रप्रयाग में सड़क के ऊपर एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। तस्वीरों में दिख रहा है कि ये लैंडिंग कितनी जानलेवा थी। हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा सीधे कार से जा टकराया था। 8 मई को उत्तरकाशी के गंगनानी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई थी।
यह हेलीकॉप्टर गंगोत्री धाम जा रहा था। उसके बाद 17 मई को भी केदारनाथ में एक एयर एम्बुलेंस क्रैश कर गया था। खुशकिस्मती से इसमें सवार तीनों लोग सुरक्षित बच गए थे। उत्तराखंड में यात्रियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में मामूली लापरवाही भी जानलेवा साबित हो रही है। बेहद सख्त एक्शन की जरूरत है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।